हम अब अपनी ज्ञान यात्रा में भजन 120 पर पहुंच गए हैं और यह 15 भजनों का एक संग्रह शुरू करता है और इन्हें एक ही शीर्षक दिया गया है, आरोहण का गीत, या आप इसे अनुवाद कर सकते हैं, ऊपर जाने का गीत। यह शीर्षक इस तथ्य से आता है कि यरूशलेम इज़राइल की भूमि में एक ऊंचाई पर स्थित है। निर्गमन अध्याय 23 में प्रभु ने सभी वयस्क पुरुष इजरायलियों को 3 महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान उनके सामने उपस्थित होने का आदेश दिया और इसके लिए निश्चित रूप से उन्हें यरूशलेम की यात्रा करनी पड़ती थी, जिसका अर्थ था कि वे सचमुच ऊपर जा रहे थे। वे पवित्र नगर की ओर आरोहण कर रहे थे। उनमें से कई अपने परिवारों को अपने साथ लाते थे, जैसे यूसुफ और मरियम ने यीशु को उनके प्रारंभिक वर्षों में लाया था। अब यरूशलेम की यात्रा के दौरान गाने की प्रथा उन प्राचीन दिनों में शुरू हुई थी। हमें ठीक से नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ। यह हालांकि एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा बन गई। वास्तव में यशायाह 30:29 में एक भविष्यवाणी है, तुम्हारे पास एक गीत होगा जैसे उस रात में जब एक पवित्र पर्व मनाया जाता है, और हृदय की प्रसन्नता जैसे जब कोई बांसुरी की ध्वनि के साथ निकलता है प्रभु के पर्वत पर जाने के लिए, इज़राइल की चट्टान पर। तो ये आरोहण के भजन यात्रा के गीत थे। ये इज़राइलियों के लिए लिखे गए थे ताकि वे इन 3 वार्षिक पर्वों के रास्ते में गा सकें। आपके पास फसह था जो बिना खमीर की रोटी थी। आपके पास पेंटेकोस्ट था, सप्ताहों का पर्व और तंबू का पर्व या झोपड़ियों का पर्व। अब ध्यान रखें, यहां ये 15 भजन या गीत भगवान के लोगों को भगवान तक पहुंचने पर केंद्रित रखते थे। ऐसा कहें, यरूशलेम वास्तव में उनका गंतव्य नहीं था, भगवान उनका गंतव्य था। आप देखिए, उनकी आराधना करना उनका ध्यान था और इस यात्रा के दौरान गाना उनके दिलों को तैयार करता था। अब जब आप भजन 120 पढ़ते हैं तो आप यहां शुरुआती श्लोकों में पाते हैं कि लेखक इस बात से परेशान है कि वह एक धोखे की दुनिया में रह रहा है। सच कहें तो वह जितना सह सकता था उतना सह चुका है। वह यहां श्लोक 2 में लिखता है, हे प्रभु, मुझे झूठे होठों से, धोखेबाज जीभ से बचा। वह यहां इस बात का भी शोक कर रहा है कि वह न केवल एक धोखेबाज दुनिया में रहता है बल्कि एक भ्रष्ट दुनिया में भी रहता है। वह श्लोक 5 में लिखता है, हाय मुझ पर कि मैं मेशेक में प्रवास करता हूं, कि मैं केदार के तंबुओं में निवास करता हूं। दूसरे शब्दों में वह इस बात से परेशान है कि उत्तरी इजराइल के दूरस्थ लोगों के साथ साथ दक्षिण पूर्व के लोगों का मूर्ति पूजक प्रभाव उसे प्रभावित कर रहा है। उनका मूर्ति पूजक प्रभाव भजनकार की व्यक्तिगत दुनिया में कुछ हद तक प्रवेश कर गया था। वास्तव में ऐसा हो सकता है कि उसके पड़ोसियों ने इन मूर्ति पूजक लोगों की मूर्ति पूजक जीवन शैली को अपना लिया था। तो जब वह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा है प्रभु की आराधना करने के लिए, वह इस बात से परेशान है कि उसकी दुनिया इतनी दुष्ट है, यह इतनी धोखेबाज और भ्रष्ट है। लेकिन अब वह गाते हुए भगवान से शिकायत करने जा रहा है कि उसकी दुनिया भी खतरनाक है। वह यहां 6ठे पद में लिखते हैं, बहुत समय से मैं उन लोगों के बीच रह रहा हूं जो शांति से घृणा करते हैं। मैं शांति के पक्ष में हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं वे युद्ध के पक्ष में होते हैं। खैर, शायद यह आज आपकी दुनिया की तरह लगता है। आप सत्य से प्रेम करते हैं, आप सत्य बोलना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग बस झूठ बोलते रहना चाहते हैं या झूठ पर विश्वास करना चाहते हैं। आप एक शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो अशुद्ध होना चाहते हैं। आप बस थोड़ी शांति चाहते हैं, लेकिन बाकी सब लोग बस परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। खैर, मुझे आपको बताने दीजिए प्रिय, यह सुनिश्चित करने का सही समय है कि आप यरूशलेम की ओर, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यूं कहें, यानी आप प्रार्थना में, अपने गाने में, अपने सोच में विश्वास और भरोसे के माध्यम से भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। आप आज परेशान हो सकते हैं, आप थके हुए हो सकते हैं, लेकिन आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आप अपने जीवित प्रभु की आराधना में समर्पण करने का चुनाव करेंगे। अब भजन 121 तुरंत हमें यह एहसास दिलाता है कि
यरूशलेम की दीपवैशना यह यात्रा अब शुरू हो गई है। लेखक यहां पहले पद में लिखते हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाता हूं, मेरी मदद कहां से आएगी। मुझे आपको बताना होगा, इस पद को अक्सर गलत समझा जाता है। मदद उन पहाड़ों से नहीं आ रही है। देखिए, जब तीर्थयात्री यरूशलेम की यात्रा कर रहे हैं तो वे रात में शिविर लगाते हैं। वे लगातार लुटेरों और जंगली जानवरों के लिए चौकस रहते हैं। वे पहाड़ वास्तव में शारीरिक खतरे का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन वे आध्यात्मिक खतरे का भी प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन ऊंचे पहाड़ों पर मूर्ति पूजा के स्थान और बनाए गए थे। मूर्ति पूजा और झूठी आराधना में यौन अनैतिकता शामिल थी, इसमें मद्यपान शामिल था। ये सभी इजरायलियों के लिए प्रलोभन थे। इसलिए यरूशलेम की ओर जाने वाले यात्री उन ऊंचे मूर्ति पूजा के स्थानों से दूर रहना चाहेंगे। तो भजनकार वास्तव में यह सवाल पूछ रहा है, जब मैं उन ऊंचे पहाड़ों की ओर देखता हूं तो मुझे मदद कहां से मिलेगी। खैर, वह यहां पद्यों में अपने ही सवाल का जवाब देता है। मेरी मदद प्रभु से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। शायद आज प्रिय आप अविश्वासियों, झूठों, प्रलोभनों और परेशानी पैदा करने वालों से घिरे हुए हैं। आपकी मदद उन पहाड़ियों में नहीं है, यह प्रभु में है जो आकाश और पृथ्वी का सृजन करता है। खैर, भजनकार यहां पद 3 और 4 में आगे कहता है कि प्रभु न तो ऊँघते हैं और न ही सोते हैं। दूसरे शब्दों में, वह कभी भी ड्यूटी से बाहर नहीं जाते, वह हमेशा पहरे पर रहता है। तो जब आप जीवन में उन खतरनाक स्थानों से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर सो नहीं रहा है, वह ऊँघ नहीं रहे हैं, वह सो नहीं रहे हैं। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं, आप रात में सो सकते हैं, आप ऊँघ सकते हैं और एक झपकी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी नहीं सोते, और क्योंकि वह कभी नहीं सोते, तब आप कर सकते हैं। वह हमेशा आपकी देखभाल कर रहा है। खैर, यहां 5वें श्लोक में लेखक इस विचार को मजबूत करते हैं जब वह लिखते हैं, प्रभु जो तुम्हारे दाहिने हाथ की छाया है। यह कहने का एक और तरीका है कि प्रभु पास में हैं और उनकी उपस्थिति सचमुच आप पर एक छाया डाल रही है, जैसे एक छायादार पेड़ गर्म दोपहर में। भजनकार यहां 6ठे श्लोक में जोड़ते हैं, दिन में सूर्य तुम्हें नहीं सताएगा और न ही रात में चंद्रमा। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन दिनों में वापस जाना होगा, जब सूर्य को पगानों द्वारा गर्मी से लोगों पर हमला करने वाला माना जाता था। वास्तव में सूर्य ही उन पर हमला कर रहा था, और चंद्रमा के बारे में माना जाता था कि वह लोगों को पागल कर देता है। खैर, यहां बात यह है कि चाहे दिन में हो या रात में, आप किस प्रकार के हमले का सामना कर रहे हों, आपकी ताकत का स्रोत स्थिर रहता है। यह सृष्टिकर्ता प्रभु से आता है। उन्होंने सूर्य की रचना की, भगवान ने चंद्रमा की रचना की। तुम उनके अधीन नहीं हो, तुम्हें उनसे डरने की कोई वजह नहीं है, वे उसके अधीन हैं। खैर, अब इसके साथ हम भजन 122 की ओर मुड़ते हैं, जिसे दाऊद ने एक गीत के रूप में रचा था, जो यात्रियों को भगवान की महिमा और शक्ति की याद दिलाएगा। दाऊद यरूशलेम आए हैं हजारों अन्य लोगों के साथ इन त्योहारों में से एक के दौरान, और वह इससे अधिक खुश नहीं हो सकते कि उनके चारों ओर इतने सारे दोस्त हैं जो उन्हें प्रभु की आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दाऊद इसे इस तरह से लिखते हैं यहां पहले पद में, मैं प्रसन्न हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम प्रभु के घर चलें। ओह, मुझे बताने दो, यह एक अद्भुत बात है ना, जब आपके पास ऐसे दोस्त हों जो आपके साथ प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। इतिहासकार हमें बताते हैं कि मसीह के समय तक यरूशलेम की जनसंख्या इन त्योहारों में से एक के दौरान 1 मिलियन से अधिक हो जाती थी, जब ये सभी यात्री आते थे। पद 4 हमें यहां बताता है कि वे सभी उन जनजातियों से आते हैं जो प्रभु के नाम का धन्यवाद करने के लिए ऊपर जाते हैं। फिर यहां पद 5 में दाऊद भविष्यवाणी के रूप में यरूशलेम की भविष्य की भूमिका के बारे में गाना शुरू करते हैं, और अब वह आने वाले राज्य का उल्लेख कर रहे हैं जो अभी तक नहीं आया है।
वह इसे इस तरह से लिखते हैं, वहां अर्थात यरूशलेम में न्याय के सिंहासन प्रभु स्थापित किए गए थे, दाऊद के घर के सिंहासन। खैर, दाऊद के माध्यम से प्रभु का यह भविष्य का वादा वास्तव में 2 शमूएल 7 में किया गया था। वहां दाऊद को किया गया वादा यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले सिक्त एक अनंत राजा को शामिल करता था। वह राजा मसीहा राजा यीशु हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय 20 तक जाते हैं तो आपको इस भविष्यवाणी की पूर्ति मिलती है। यहां यह प्रकट होता है जब यीशु लौटते हैं कि और क्लेश काल के बाद पृथ्वी पर अपना 1000 साल का राज्य स्थापित करते हैं। उनका अपनी मुक्ति प्राप्त लोगों के साथ पृथ्वी पर लौटना, यह सब होता है और वह सिंहासन पर बैठते हैं। वह अंततः यरूशलेम में शासन करते हैं। और मुझे आपको कुछ बताने दीजिए प्रिय, यीशु के पहले आगमन की भविष्यवाणियां सभी पूरी हुईं। मेरा मतलब है, जिस नगर में उनका जन्म हुआ वह भविष्यवाणी की गई थी। जिस क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई वह भी भविष्यवाणी की गई थी। और हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां मसीह के दूसरे आगमन की भी सभी सच होंगी। और मुझे यह कहने दीजिए, उनके दूसरे आगमन से संबंधित 200 से अधिक भविष्यवाणियां हैं। वे अभी तक सच नहीं हुई हैं, लेकिन होंगी। और यहां निमंत्रण है, वैसे भजन 122:6 में यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने का। यह एक प्रार्थना है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 तक देखती है, जब यीशु अपने दूसरे आगमन पर उस सिंहासन पर शासन करेंगे। और मुझे यह कहना चाहिए, क्योंकि सुनिए, यरूशलेम में कोई शांति नहीं होगी। मुझे यह कहना चाहिए कि कोई स्थायी शांति नहीं होगी जब तक कि वह दिन नहीं आता जब यीशु मसीह लौटते हैं और यरूशलेम में अपना मुख्यालय स्थापित करते हैं और उस शहर में अपने सिंहासन से शासन करते हैं। तो जब आप यहां दाऊद की प्रार्थना करते हैं, जब आप यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप वास्तव में भविष्यवाणी की प्रार्थना कर रहे हैं। आप उस स्थायी शांति टीम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अंततः इस्राएल की भूमि में आएगी जब यीशु एक दिन लौटेंगे। तो आप वास्तव में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जल्दी आओ। खैर, इस बीच जब हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि जब हम आज उनके लिए जी रहे हैं, तो यह मेरी आपके लिए प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।